अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया ब्लॉग। और जनाब मैं जब फ़िल्टर लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा वाइट वाइट हो जाता है। मैंने सोचा कि अब विदाउट फ़िल्टर के जो है ना मैं वीडियो बनाया करूँगी क्योंकि वो एक इंस्टाग्राम का साइन वाला जो फ़िल्टर होता है नॉर्मली सारे लोग वही यूज़ करते हैं जितने भी यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं। तो उससे ना वीडियो थोड़ी ब्राइट हो जाती है। तो सब कुछ अभी लगता है मैंने सोचा कि मैं वो फ़िल्टर यूज़ नहीं करूँगी तो विदाउट फ़िल्टर की भी तस्वीर अच्छी आई जाती है। तो मैंने कहा चलें, वैसे भी लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि काली माता, और मैं वैसे काली हूँ तो बताना चाहिए ना। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह तो आज जो है संडे का दिन है और संडे के दिन आपको पता है कि मैं मार्केट ही जाती हूँ। लास्ट संडे भी गई थी, इस संडे भी जा रही हूँ। तो मुझे कुछ जो घर में जो मतलब अभी आपको पता है मैंने अरीशा की शादी की तैयारियां शुरू की हुई हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं, अभी टाइम तो है उसकी शादी में, लेकिन उसकी तैयारी ही अभी शुरू करी है, इससे पहले नहीं की थी। तो जाहिर सी बात है कि बहुत 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 चीज़ें लेनी पड़ती हैं। यहाँ की जो बेडशीट्स हैं ना वो अमेजिंग है। वो धो धो के आप उसको यूज़ करते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो मैंने जो घर में नॉर्मली जो घर में यूज़ करते हैं ना बेडशीट, मैंने वही लेनी है। तो वो बेडशीट देखती हूँ 4 लेती हूँ, 5 लेती हूँ, 3 लेती हूँ, कितनी लेती हूँ जितनी अच्छी लगेंगी इतनी ले लूँगी मैं। तो वो बेडशीट्स मैंने लेनी है। तो मैं रोला जाऊँगी तो आज संडे संडे में जाती हूँ क्योंकि भाई की ना जॉब चेंज हो गई है। तो पहले उनके बहुत पुरानी जॉब थी, 17-18 साल से जॉब कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत कंफर्टेबल थे उस जॉब पे। तो आराम से वो कभी भी जल्दी मैनेज करके आगे पीछे करके निकाल लेते थे। अब उनकी जॉब जो है ना वो नई जगह है तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, सिर्फ संडे ही ऑफ होता है और संडे ही फिर हम लोग जाके जल्दी आने की करते हैं क्योंकि ये होता है कि सेकंड डे भाई की जॉब होती है तो उनको जल्दी जाना पड़ता है। तो टाइम से जाना टाइम से आना। तो नई जॉब में आपको पता है कि यहाँ पे इतना आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि दुबई में बैठे हैं मैं भैया ऐसा कर लिया हुआ वैसा कर लिया, तो इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पे मनी अर्न करना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब हम दुबई जैसे यूएई जैसे कंट्रीज़ में रह रहे हैं और यहाँ पे पता है कि यहाँ कोई 420 नहीं चलती है, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं चलता है, यहाँ कोई धोखा नहीं चलता है, यहाँ बड़ी मेहनत करके कमाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अल्ले तल्ले से ले ली या किसी इलीगल वे से, जैसे पाकिस्तान में जैसे करती हैं ना औरतें तो वो कमा लेती हैं। और भाई यहाँ पे प्रॉपर जॉब पे जाना पड़ता है। जॉब नहीं कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो भी आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। उसके बाद आप इज़्ज़त की 2 रोटी कमा सकते हैं, वरना नहीं है। बाहर जो पाकिस्तान में बैठे हुए होते हैं ना उनको लग रहा होता है यार ये जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे जो जॉब करने वाला भी होता है उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जो वर्क फॉर होम करते हैं उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिना दिमाग लगाए, बिना एजुकेशन के, बिना किसी चीज़ के ना जॉब नहीं मिलती। बॉस मतलब बहुत सारे लोगों ने उंगलियां उठाई, बहुत ज़्यादा क्या, एक ही मतलब चकोर हाथी है तो, तो मैं बोलती नहीं हूँ, बस क्या करूँ मुँह से निकल गया तो मेरी ना क्या नाम है कहा गया कि मैं अब अपने भतीजे को जॉब पे क्यों नहीं लगा सकती हूँ। देखें यूएई के अंदर बैठे हुए होते हैं ना, तो अगर आपके पास इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो मेरे अपने सगे भाई हों या भतीजे हों। अगर आपके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है, अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, अगर आप नॉर्मली इंटर हो या कुछ ऐसे हो तो आपको जॉब अच्छी नहीं मिलती है। शाहज़ेब को लाके मैंने बहुत ट्राई किया, उसको मैंने वापस पाकिस्तान भेजा। मैंने उससे कहा कि तूने कंप्यूटर कोर्सेज़ करने, मैंने उसके एडमिशन करवाए, सब कुछ किया, उसने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। सही है तो अपने ना सगों को यहाँ बुला के यहाँ की गर्मी में और कोई राइडर की जॉब दिलवाना या फिर कोई ऐसी किसी शॉप पे या फिर कोई ऐसी डिलीवरी मैन की, क्योंकि यहाँ पे इंटर वालों को ऐसी ही जॉब मिलती है, या कोई मजदूरी की वो करवाना सिर्फ अपनों को ना क्या कहते हैं मेंटली और फिज़िकली अजियत देने की बात होती है। इस कदर गर्मी होती है, इस गर्मी के अंदर ना जो यहाँ डिलीवरी करते हैं ना उनको आफरीन है कि उनकी हालत, वो एक बाइक भी चला रहे होते हैं ना तो वो जो पहने हुए होते हैं कपड़े जितने उनको पहनने पड़ते हैं, जितनी सेफ्टी यहाँ की ज़रूरत होती है बाइक राइड के लिए, वो सारी पहनने के बाद और 44 और 45 और समटाइम तो 48 तक अभी जाएगी, 50 तक जाएगी, उस गर्मी के अंदर आपको आपके होम डिलीवरी पे चीज़ें पहुँचाना ये जोक नहीं है। तो इतनी तकलीफ और उसके बाद भी आप पाकिस्तानी 80,000 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया कमा लो
तो अगर आप पाकिस्तान में इज़्ज़त के साथ 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हो और अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट आप इज़्ज़त से वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ हो, अपना खाना पीना है तरीके से रह रहे हो, सारा कुछ है, तो वो ज़्यादा बेटर है 50-60 हज़ार रुपये बजाय इसके कि आप बाहर रह के 1.5 लाख रुपया भी कमाओ और उसके अंदर आपकी मट्टी पलीत भी हो रही हो और आपकी हालत ख़राब हो रही हो। तो ऐसा नहीं है। बाहर मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा था, पीछे लगी थी, तो उसके बाद ना वो मेरा छोटा वाला भतीजा, उसको कीड़ा काटा हुआ है अभी, तो वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, अच्छी सैलरी ले रहा हूँ माशाल्लाह से। उसकी 18 साल की उम्र में ही नेवी में जॉब हो गई थी और उसकी जॉब भी जो है ना, उसकी वर्क की वजह से, उसकी हार्ड वर्क की वजह से बहुत जल्दी परमानेंट हो गया। वो 3 महीने के अंदर अंदर वो परमानेंट है अब वहाँ पर। उसको कीड़ा काटा हुआ, पप्पू मुझे बाहर निकलना, मैंने कहा मैं करवाऊंगी नहीं, तो कुछ भी कर ले। तो मतलब वो एक शौक की एक चीज़ की बात अलग होती है, लेकिन जब आप पाकिस्तान में एक अच्छा कमा रहे हो, तो अगर आपके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है, कोई अच्छा मतलब देखें, ज़रूरी नहीं कि डिग्री, आपके पास कोई हुनर भी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई हुनर है, बहुत अच्छा हुनर है, तो आप एक अच्छी जॉब कर सकते हो। लेकिन आपके पास हुनर भी नहीं है और आपके पास डिग्री भी नहीं है, आपके पास लैंग्वेज भी नहीं है, तो यहाँ आके आपने सिर्फ मजदूरी ही करना है, तो वो फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी जो है शाज़िब माशाल्लाह से जॉब कर रहा है, सारिम माशाल्लाह से गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो अच्छा है, सेटल है। तो मुझे क्या ज़रूरत है यहाँ लाके मैं उन लोगों को धूप में सड़ाऊँ। और हर काम हर बंदा नहीं कर सकता। अगर मेरा आईटी रिलेटेड काम है तो भाई मेरे फैमिली के लोग नहीं कर सकते। जब मैं बहरीन में थी 10 साल, उस वक्त जो थे मेरे बड़े भाई भी वहाँ पे थे, मेरे दूसरे वाले भाई भी वहाँ पे थे, मेरे बहनोई, मेरे बहन, मेरा आधा ख़ानदान मेरे साथ बहरीन में था, क्योंकि मेरे पास रेस्टोरेंट था उस वक्त। मेरे पास गारमेंट्स की ना ट्रेडिंग का मेरा लाइसेंस था अपना, तो गारमेंट्स की मेरा बहुत बड़ी होलसेल शॉप थी। तो मेरे भाई वगैरह सब मेरे साथ थे, क्योंकि वो काम कर सकते थे। उसके लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो वो इजीली वहाँ पे थे। एक भाई मेरा रेस्टोरेंट में था, एक शॉप पे था। मेरा बहनोई जो था वो ना रेस्टोरेंट के ऊपर था और वो शॉप का भी देखता था। सारे मिलके देखते थे, मेरी बहन और मेरे साथ ही एक ही घर में रहते थे। तो उस वक्त तो खैर व्लॉगिंग का तो दूर दूर तक पता नहीं था कि मैं 2019 में पाकिस्तान वापस आ गई थी। कोविड स्टार्ट जैसे ही हुआ था तो मैंने उसी वक्त आ गई थी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब हर जगह हर बंदा फिक्स नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ बैठ के अपना काम कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को भी ना उसके अंदर इन्वॉल्व कर लूँ। भाई उनको अलीफ पे नहीं पता तो मैं कैसे इन्वॉल्व करूँ, जो मैं कमा रही हूँ वो भी बर्बाद कर लूँ। तो हर काम के लिए दिमाग और अक्ल होनी चाहिए, तो बंदा उसी से चलता है। अब जो हमारी न्यू जनरेशन रेडी हो रही है, अब जो मेरे भाई बहन के जो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, अब उन लोगों को मैंने गाइड कर रहा है कि भाई बाहर जॉब करनी है तो उनको किस फील्ड के अंदर जाना है, कौन सी फील्ड करनी है। मेरी दूसरे वाले अब बड़े अरीशा के तो सिर्फ 2 ही भाई हैं, ठीक है। अब वो शाजिब का मैं ट्राई करूँगी, डेफिनेटली करूँगी, अभी नहीं, इन फ्यूचर के कहीं भी मुझे ऐसी कोई अच्छी जॉब मिलती है। अभी तो ऐसी वीज़े बंद हैं कि या मेरा कुछ अपना कोई ऐसा सेटअप है मेरा ऑफिस डालने का, या उसके अंदर कुछ ऐसी जॉब निकलती है कि जहाँ पे वो इजी एडजस्ट हो जाए, थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने वाला काम हो या हैंडलिंग वाला काम हो, तो डेफिनेटली सबसे पहले मेरी चॉइस शाजिब ही होगा। और दूसरी बात है कि अब जो है मेरी जो दूसरे वाले भाई हैं माशाल्लाह, उनका बेटे ने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए, 9 के एग्ज़ाम दिए। अब मेरे लिए ईजी है कि उनको गाइड करना और बच्चों के माइंड के हिसाब से कि इनको किस फील्ड में जाना है। आपको अगर गल्फ़ के अंदर जॉब करनी है ना, तो आप बिलीव करें, आंखें बंद करके किसी भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लें, या किसी भी चीज़ का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक का, या फिर किसी भी इसी फील्ड का आपने क्या करना है, डिप्लोमा लेना है। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये यहाँ पे आके आपको फ़ौरन जॉब्स लगती हैं इसके अंदर। तो मेरा यही है कि अभी जो है मैंने भाई को यही कहा है कि उसको इंजीनियरिंग में डालें, तो अब इंशाल्लाह उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा, 4 साल की इंजीनियरिंग करेगा। उसके बाद वो ईजिली किसी भी गल्फ़ कंट्री में एक अच्छी पोस्ट पे, अच्छी जॉब पे जा सकेगा। तो बच्चों के लिए जब आप सोचते हो ना, तो आपको थोड़ा सा रेडी करना पड़ता है कि हाँ भाई बाहर जाएगा। अब शाजिब का शुरू से पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं था, बस वो लाड प्यार में ज़्यादा बिगड़ा था क्योंकि छोटा था। और जो छोटा वाला था उसने तो माशाल्लाह मैट्रिक किया था, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे, उसकी गवर्नमेंट जॉब हो गई थी, क्योंकि उसकी हाइट शाइट और सारा कुछ जो था, गया तो शाजिब भी था लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था अपने वेट की वजह से। उसका वेट बहुत ज़्यादा था, आप लोगों को पता है शाजिब की क्या हालत थी। तो गवर्नमेंट के अंदर भी, जॉब के अंदर आपको पता है कि वेट और ये और वो सब कुछ, इवन के सारिम भी हमारा, शाजिब अपने ओवरवेट की वजह से रिजेक्ट हो गया था, और सारिम जो होता ना वो बहुत ज़्यादा दुबला था, उसकी वजह से रिजेक्ट हो गया था। तो उसके बाद जो है सारिम का वेट थोड़ा सा गेन करवाया, तो उसके बाद फिर वो दोबारा से उसने एग्ज़ाम दिए थे, मतलब जो फिटनेस टेस्ट होता है ना, उसके बाद उसने फिटनेस टेस्ट जो था वो क्लियर किया था।
तो बहुत ज़्यादा होता है। मुँह से बोलना ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप इन सारे प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं और आपको पता होता है ना, तो किसी को भी विजिट वीज़ा बुला के बिठा देना बहुत आसान है। लेकिन जॉब देखना, ये सारी चीज़ें आसान नहीं होती हैं। यहाँ पे आप देखें भाई कितने सालों से हैं, भाई यहाँ पर हैं कोई 30 साल हो गए। जीनत आपी के जो शौहर हैं वो 30 साल से यहाँ पर हैं, सही है। वो अपने बेटी की जॉब नहीं करवा सके, उसका वीज़ा नहीं करवा पा रहे हैं। इतना इजी नहीं होता है कि, और मुझे तो वैसे भी यहाँ 4 साल हुए हैं और मेरा अपने काम का ही एक्सपीरियंस है। मेरा काम मेरी फैमिली मेम्बर नहीं कर सकते हैं, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं कि इन्वॉल्व करके जो उसको अव्वल तो इन्वॉल्व किस चीज़ में करूँ, ना तो वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और ना ही वो कर सकते हैं। तो ये हो गई क्लियर चीज़। अभी जो है मेरी बहुत लंबा लेक्चर हो गया, 10 मिनट का हो गया, इसको मैं बंद करती हूँ। अभी जीनत आप ही आ जाए तो अभी बाहर हम लोग निकलते हैं और साथ में जो है रोला की तरफ ही जाएंगे। वहाँ से मैंने एक तो 3D वाली बेडशीट्स लेनी है और कुछ दूसरी बेडशीट लेनी है, तो मैं देखती हूँ जो जो मुझे अच्छा लगेगा। तो या मैं दिखा भी दूंगी उसको, अरीशा को ना, वीडियो कॉल करके कि उसको कौन सी पसंद आ रही है। अगर उसने उठा ली वीडियो कॉल तो फिर उसको मैं दिखा के ना पसंद करवा के ले लूँगी। तो बस अभी थोड़ी थोड़ी शॉपिंग हो रही है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके ही बहुत माशाल्लाह से हो गई हैं। तो अभी जो है ना, ये मैं चाह रही थी कि मैं जुलाई में पाकिस्तान जाऊंगी ना, तो मैं जो हूँ ना मई के एंड में इसको निकाल दूँ। इस महीने के एंड में मैं कार्गो निकाल दूँ तो जून छोड़ के जुलाई के स्टार्ट में पहुँच जाएगा। 45 डेज़ में कार्गो पहुँच रहा है। और कार्गो वालों का मुझसे बार बार लोग पूछते हैं, तो मैंने बताया था कि फरवरी में मैंने भेजा था, तो उस वक्त भी मेरे इस पर वीडियो लगी हुई है, मैंने कार्गो वाले का एड्रेस वगैरह सब शेयर किया था। तो अभी मैं दोबारा से शेयर करूँगी। मेरा सब सामान जो है एज इट इज़ विदाउट ओपन हुए हुए 45 डेज़ के अंदर अंदर पाकिस्तान खैर खैरियत से पहुँच जाता है। और लास्ट टाइम मैंने 80 kg भेजा था, जिसमें 2 बॉक्स में पैकिंग थी। मेरी पैकिंग समेत हर चीज़ के साथ जो था मुझे 300 दरहम लगा था। 300 दरहम जो होता है, कोई पाकिस्तानी, आपको पता भी तो करेंसी बढ़ गई है, मतलब 21-22 हज़ार रुपये होते हैं, तो उसमें वो पाकिस्तान पहुंच गया था। तो अभी फिर मेरा काफ़ी सारा सामान है। मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऑर्डर किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी जो हैं वो मैं ऑर्डर कर रही हूँ, मंगवाई जा रही हूँ। तो वो पता है क्या होता है, बच्चियों के ना खरीदते जाओ, फिर कहते यार ये भी ले लो, फिर वो भी ले लो, फिर वो भी ले लो। तो बस मेरा भी दिल हो रहा है कि यार मैं अपनी बच्ची के लिए ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो फिर ना मैं अभी सारी चीज़ें ले ही जा रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें उसके लिए सरप्राइजिंग होगी। जब जाएगी ना वहाँ पे, जब बॉक्स खुलेंगे तो बोलेगी फूफो आपने ये भी लिया। तो इसलिए ना बहुत सारी चीज़ें मैं दिखा भी नहीं रही ना मैं बता रही हूँ। और आप लोगों को तो मैं जब भी दिखाऊंगी जब वहाँ पे हम ले लेंगे, सॉरी, जब वो शादी का टाइम होगा ना, जब हम निकालेंगे दिखाएंगे, तो उस वक्त की बात और होती है दिखाने की ना। तो यार मैं भी तो कंटेंट बनाऊँ ना, मेरा भी तो राइट है कंटेंट बनाने का। तो मैं कंटेंट बना के आप लोग को एक एक कंटेंट में एक एक चीज़ दिखाऊंगी कैटेगरी की। तो चले जी, अभी रिताज को तो मैंने तैयार कर दिया था, रिताज बैठी हुई है वहाँ पर और आपको दिखाती हूँ। ये इन्होंने इस कमरे में कब्जा किया हुआ है। हेलो मैम, हाउ आर यू? अच्छे कपड़े तो दिखा दो सबको। आज के रिताज के बड़े मज़े आए हुए। खड़े हो जाओ। रोज़ाना एक न्यू ड्रेस पहन रही हैं। टीमू जिंदाबाद। ये मैंने 8-8 10-10 दरम के मंगवाए हैं। यकीन करें इतने कंफर्टेबल है ना, और घर में पहनने के इसके सारे छोटे हो गए थे, तो मैंने रोज़ इसको भी एक नया सूट निकाल के पहना रही हूँ। हैप्पी? नॉर्मल डेज में तो ये पहन लेती है, वो सॉरी वैसे डेज में पहन लेती है। जब वो कारी साहब ने पढ़ाने आना होता है तो फिर इसके साथ में इसको पजामा पहना देती हूँ, क्योंकि इसको कुरान पाक पढ़ना होता है। वरना वैसे कपड़े अच्छे हैं पहनने के लिए ना, तो आने जाने में सब में अच्छा लगता है। ये मैंने ये वाला ड्रेस पहना, ये मैं चेज़अप से लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो जी आज ये पहन लूँ। और ये एक मरतबा धुल चुका है और इतना कुछ अच्छा है ना, इसकी लॉन बहुत अच्छी है, ठंडी ठंडी है। तो मैंने सोचा कि मैं आज ये पहन के जाती हूँ। ये देखिए मेरा टीमू से सामान आया हुआ है, लेकिन फिर दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा रही। मैं बोल रही हूँ ना, सब जमा कर रही हूँ। ये टीमू से जो सामान सामान आया हुआ है पार्सल, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। मैंने कहा कि मैं फिर दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा रही। अभी तो मैं सिर्फ सामान जमा कर रही हूँ। गंदे कपड़े हैं, अभी हम लोगों ने चेंज किए थे, इसको मैं डालूँ। सारे कपड़े हम लोग यहीं रखते हैं। आज देखें बाहर गाड़ियाँ हैं, क्योंकि जो है आज संडे है। चूल्हा साफ कर दिया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। किचन साफ कर लिया था। नाश्ते में तो आज हमने पराठा खाया है, पराठा। ये बोतल पानी की भर लूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, और ये फिर ठंडा पानी भर के ले जाऊँगी।
ये मैंने भर के रखना भूल गई थी ना। नॉर्मली जिम की होती है तो भर के रख लेते हैं हम। जिम में भी ठंडा ही पानी चाहिए होता है, बहुत गर्मी हो गई है। इतनी कोई मिट्टी भर दी भाई यहाँ पर। कल वहाँ पे ना पूरी गाड़ी अंदर धंस गई। यहाँ की मिट्टी खराब है तो हाँ ये पता नहीं, मुझे लग रहा है भाई ये डाल रहे हैं, और ये पहले नहीं थी इतनी। नहीं, ये मिट्टी है, कच्ची है लेकिन भाई ये डाल रहे हैं मुझे लग रहा है। और गाड़ियों का फाइन लगना चाहिए जो रास्ते में खड़ी। हाँ वहाँ पे ना वो गाड़ी पूरी धंस गई अंदर। फिर ना वो जो गाड़ी खींचने वाले होते हैं ना, उनको बुला के निकालिए। अक्सर तो ये 4x4 वाले निकलवा देते हैं गाड़ी। हाँ ये इधर कहीं नहीं भाई, बहुत फंसी हुई थी। 2 टायर ना बिल्कुल अंदर गए हुए थे। ये बड़ी पिकअप है ना। हाँ ये इधर इस गाड़ी के पीछे गई हुई थी। ये वाली गाड़ी है ना, ये सिल्वर वाली, इसके पीछे उस तरफ। मिट्टी बहुत खराब है इधर। हाँ मैं पहले नहीं थी, मुझे लग रहा है यहाँ कोई डालता रहता है मिट्टी। हम लोग आ गए। ओए होए जिन्हें तो अभी रंग बिरंगी जॉगर्स पहनी है आज। मेरा नहीं पूछ रहा है, मेरा दुपट्टा कैसे कभी कोई भी जूते कैसे, ये भी मेरा मजाक उड़ाते ये हाँ शी पलती है लंगड़ों की है। ये पार्टी लेना है तो जरूरी है। हम लोग पसंद कर रहे हैं बेडशीट्स। हाँ ये फ्रोजी वाली बताएं, 3rd वाली। ये वाली 3rd वाली। हाँ ये अच्छी लग रही है ना, दिखाई। मैंने इधर भी लग रही है, जो ऊपर नहीं है यहाँ पे भी। हाँ ब्राउन में है, लेकिन यहाँ से तो समझ नहीं आएगा ना। अब इसने निकलवाई है ना, यहाँ से अच्छी थी एक्सपेरिमेंट पता। यहाँ देखने पड़ेंगे प्रिंट हिला हिला के। ये वाली दिखेगा ज़रा आप ही। ये अच्छा। ये ऊपर से ही दिखेंगे कलर वैसे। पहले वाले ज़माने में तो कितनी सारी चीज़ें तैयार होती थी जिन्हें आप ही। वो कवर तैयार होते थे पेटी के, तो उसके पंखे के। कुछ मोहल्ले में कुछ अफकारी वगैरह उसको पटकने के लिए। हाँ कितनी चीज़ें तैयार, कुशन और ये तैयार होते थे। हम लोग आ गए वहाँ से। अभी हमने साड़ी नहीं पसंद की है, अब सोचेंगे दूसरी जगह से पसंद करें। आपको आदत नहीं है ना इस वजह से। अच्छा नाखून कट करवाए ना। और रिताज वो आपके कट भी नहीं होते होंगे ना, भारी हो गए होंगे नाखून मोटे। अभी आए हैं हम लोग कुछ खाने, पाकिस्तानी शॉप। रिताज को बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो यहाँ से कुछ खाते हैं जब तक हमारी बेडशीट सिल जाएंगी। ये देखें ब्लॉगर का यही काम होता है। अब यहाँ पे ना पाकिस्तानी मार्केट भी जाना है। मुझे तुरैयाँ खानी है और लौकी लेनी है, लेकिन अभी हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ से हम कुछ खाते हैं। तो नवाब में तो अभी खाने का टाइम थोड़ी है, खाना अभी कोई भी नहीं है, खुला है रेस्टोरेंट। आ जाओ आजा 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 गोलगप्पे खाने आ जाओ। तो मसाला अलग लेके आना, और सब इन्होंने भर भर के मसाला डाला। मैंने तो गोलगप्पे वापस कर दिए। आज हमारा मीठे की क्रेविंग हो रही थी, ये मंगवाया। ये आपका मीठा वो अलग लेकर आया डालने के लिए, मीठा नहीं डाला इसमें। ये डालने भाई थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा। नहीं उनको बोले इतना मसाला डाल के लाया है, बोला भी था मसाला नहीं डालना। हम आए यहाँ पे, नहीं मिलेगी मिलेगी। आ रही ताज नहीं आ रही है मेरी मम्मा यहाँ खाना खाने चलो। मैंने कहा नहीं जा रहे। हाँ इसको नहीं लेके जाएगा कोई, जो लेके जाएगा उल्टे कदम वापस मेरी मम्मा के पास छोड़ दो। अभी पाकिस्तानी शॉप जा रहे हैं, यहाँ से मुझे लेनी है लौकी। टर्टल ले लिया हाथ में। आपने रोड पे क्यों फेंके गिलास? यहाँ पे लाके डस्टबिन में डाल देती गंदी बच्ची। चलो ये देखें भिंडी भी पाकिस्तानी कितनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी सी। ये देखें कच्ची कच्ची ना। ये लेती। मेरा करेला खाने का दिल है, लेकिन बनाना नहीं आता मुझे करेला। और केरी भी है, शलजम भी है, टिंडे भी हैं। आए जिन्हें आप भी लौकी भी अच्छी नहीं लग रही, यहाँ भी बुड्ढी लग रही है। तुरैयाँ ले रही हूँ मैं, तुरैयाँ सही हैं, भिंडी भी सही है।
ये देखिए बीफ को मटन को भी कपड़े पहनाए हुए हैं। ये मैंने तुरैयाँ ली हैं और एक अदद केरी ली है दाल में डालने के लिए, और ये मैंने गुड़ लिया इतना सा। मैं खाती भी आ रही हूँ लेकिन गुड़ ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है जीनत आप ही। पंजाब साइड का है ना, अच्छा होता है। मेरे पास एक स्केरी ड्रीम आई थी, उसमें ना ऐसी आवाज आ रही थी जैसे आप मेरे लिए ढूंढ रही हो, लेकिन ना आपने बोला तो आप तो मेरे बराबर ही हो। स्केरी ड्रीम थी। चलो पीछे हो जाओ। हाँ भी के ग्रोसरी करके थोड़ी बहुत अभी हमें अपनी वो लेनी है चादरें लेके यहाँ से लेंगे फिर वहाँ से लेंगे। ये वाली शॉप थी ना जिन्हें अभी आई थी आज शॉप, ये वाली शॉप थी ना, आ गई लेके। और बड़े प्यारे प्यारे से प्रिंट है लेकिन फिर दिखाऊंगी। अभी मैं थक गई हूँ, रिताज वॉशरूम में भागी है चप्पलें उतार के। अब मैं सब सामान समेट के रखूँ। ये भी मैंने छोड़ दिया, तो चादरें वगैरह धोई थी वो भी सब उतार के रख के गई हूँ। बस अभी मुझे भी कपड़े चेंज करने हैं, उसके बाद जो है सब सामान में ठिकाने लगाऊँ। अभी जो है ना मैंने वहाँ पे जो खाया था ना, बस ऐसा हो रहा है कि वापस आ जाएगा। लेकिन तीन गोलगप्पे खाए थे और मीठा खा लिया था फालूदा। ये इंजेक्शन लेने के बाद है ना मीठा आप बिल्कुल नहीं खा सकते हो, आपको प्रॉब्लम रहता है थोड़े टाइम तक। मेरा ख़त्म हो गया था लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि 3 महीने तक आपको प्रॉब्लम रहेगा कि अगर आप जहाँ भी मीठा लोगे तो आपको ऐसा लगेगा वॉमिटिंग हो रही है। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे अभी वॉमिटिंग हो जाएगी, अभी वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये मैंने फिर फ़िल्टर लग गया था, फिर फ़िल्टर हटाया। फ़िल्टर हटा के ज़्यादा अच्छी वीडियो आ रही है। तो कुछ लोग हैं मेरे बारे में बड़ी इन्फॉर्मेशन लीक करने वाले हैं, और कि मैं कहाँ से आई हूँ और क्या है। मैं जिस घर में मेरे घर वाले रहते हैं ना, वो 1991 में ख़रीदा था मेरे अब्बा ने। 92 में हम शिफ्ट हुए थे। और मैंने बताया था जब मैं छोटी सी थी, यानी कि जब मैं 9-10 साल की थी, जब हम उस घर में शिफ्ट हुए थे। तो जब से अभी तक मेरे घर वाले उसी घर में रह रहे हैं। मैं पैदा भी उसी मोहल्ले में हुई हूँ। इवन कि मैं क्या, मेरी बड़ी बहन भी, मेरे सारे भाई बहन, सिर्फ एक बड़े वाले भाई ना मुश्ताक भाई, मेरे अब्बू माइग्रेट होकर आए थे 74 में या 73 में, 1973 में माइग्रेट होकर आए थे। तो मेरे जब सबसे बड़े वाले भाई हैं ना, वो 73 की पैदाइश है। और उस वक्त ना वो कोई थे, मतलब 2-3 महीने के या कुछ ऐसे ही थे, गोद में थे। तो जब वो माइग्रेट होकर ना इंडिया से पाकिस्तान आए थे, और उसके बाद से अभी तक हम जिस महल्ले में रह रहे हैं ना, उसी महल्ले में रह रहे। ना हमारा घर चेंज होता है, ना जगह जगह हम दर बदर भटकते हैं, ना कुछ है। इवन कि जब से मैं दुबई आई हूँ, बीच में मेरा जब दुबई छोड़ने का इरादा था तो मैंने अपना फर्निश फ्लैट किसी को रेंट पे दिया था। उसके अलावा जिस दिन से मैं दुबई में कदम रखा और आज तक मैं एक ही घर में रह रही हूँ। तो मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर एंड क्लीन है, ठीक है। तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बेचारे मारे लोगों को कहते हैं मेरे व्लॉग मिस नहीं करना, इन्फॉर्मेशन लीक करनी है, बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन लीक होगी। तो चले जी, देखिएगा कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरी लीक होती है। तो बस ये वाला व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों का ना सुबह स्कूल है, उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चों को। और ये मेरा बच्चा सुबह इसका स्कूल भी है। अभी से मैंने डिक्टेशन करवाना है, डिक्टेशन लेके, और इसको मैंने ना अच्छा सा पेट भर के खाना खिलाना है, और अभी पेट दर्द की दवा देनी है, उसके बाद सुला देना मेरे बेबी को, है ना। गुड गर्ल। सुबह अच्छा सा मैंने अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट बना के देना है स्कूल के लिए, लंच। हाँ चलो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी छोटी सी बेल बटन को भी दबा देना, ऐसे करके, ऐसे रेड कलर का जो नज़र आ रहा है ना। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।